आपको बता दें, अमरोहा जनपद के गजरोला निवासी समाज सेवी तेजवीर सिंह अलोना ने आज अमरोहा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्यपाल सिंह को एक शिकायती पत्र दिया है। शिकायती पत्र में समाज सेवी तेजवीर सिंह अलोना ने कहा है कि गांव जमापुर में घोड़ी वाले बाबा कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज कर रहे हैं। ये दवाइयाँ लोगों को नुकसान दे रही हैं। तेजवीर सिंह अलोना ने बताया कि एक बार मैंने भी दवाई ली थी और मुझे भी उल्टी दस्त हो गए थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने मामले की जांच कर कार्यवाही की बात कही है। आज आप सीएमओ साहब को शिकायत पत्र दिया, क्या है? बात ऐसी है भाई, डॉक्टर बनने के लिए पहले आप 12th बायोलॉजी से करो, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम दो। उसके बाद अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम पास होते हैं तब आप एलोपैथी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, ये जो भी डिग्री आपको मिलती है 8-10 साल पढ़ाई करने के बाद आप डॉक्टर कहलाते हो और दवाई बांटते हो। लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोग जो कोई झाड़ फूँक कर रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो दवाइयाँ बांटते हैं, अलग अलग तरह की दवाइयाँ बांटते हैं, जिससे कि जनता को नुकसान हो रहा है और बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे एक स्वयंभू किसान नेता बने हुए, उन्होंने कैलसा में कोई आश्रम में बाबा बैठते थे, उनको जमापुर में लेके आ गए। वो बाबा जी गंगा जी पे भी दवाई बांट रहे थे, हमें दवाई दे दी, उससे सबको दस्त लग गए, पेट खराब हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ भाई, तुम किसान नेता हो तो किसानों की आवाज़ उठाओ, उसमें बाबा का क्या मतलब है? बताओ, बाबा को किसान यूनियन में जुड़ने से क्या मतलब है? तुम दवाई बांट रहे हो, एक तरफ कहते हो कि बाबा जी आर्मी में कर्नल थे तो वहाँ एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं, आयुर्वेदिक वहाँ होते नहीं। अगर वहाँ पे कर्नल आप डॉक्टर थे तो एलोपैथिक दवाई बांटिए, आयुर्वेदिक का क्या मतलब है? और अगर आप आयुर्वेदिक हो तो एलोपैथिक दवाई क्यों बांट रहे हो? बहुत सारे लोगों की शिकायत थी, नुकसान हुआ कि जमापुर आश्रम में जो बाबा ने दवाई बांटी उससे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनसे पैसा लिया गया। जो किसान नेता हैं वो रात को लखनऊ में मंत्रियों से मिलते हैं, सुबह आके यहाँ प्रदर्शन करते हैं। दूसरी बात, चलो ठीक है, बाबा हो आप, अच्छी बात है, दवाई बांट रहे हो, संस्कृति को बढ़ा रहे हो, लेकिन आपका किसान यूनियन में क्या मतलब है? आप किसान यूनियन में जुड़ के भी किसानों के गुमराह कर रहे हो। बाबा का किसान यूनियन से क्या मतलब है? तीसरी बात, एक कोई वीडियो वायरल हो रही है, भगवा कपड़ा पहन के, जो हिंदू धर्म का प्रतीक है, भगवा कपड़ा पहन के महिलाओं को जबरदस्ती खींच के नाचना, क्या इससे हिंदू धर्म की हानि नहीं है? क्या ये भगवा कपड़े का अपमान नहीं है? तो जो हमारे स्वयंभू किसान नेताजी हैं वो आए दिन ऐसे उल्टे काम करते हैं, लोगों को धमकाते हैं, कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री से संबंध है, हमारा मंत्रियों से संबंध है, रात को मंत्री से मिलेंगे, सुबह आकर प्रदर्शन करते हैं। अरे भाई, तुम्हारे अगर मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से इतने संबंध हैं तो किसानों को क्यों बहका रहे हो? हाथ पकड़ के उनसे किसानों की समस्या हल करा दो। दूसरी बात, जिले के सारे अधिकारियों कहते हैं भ्रष्ट है, भीड़ इकट्ठी करके दिखाएंगे कि जिले का हर अधिकारी भ्रष्ट है, जबकि खुद पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। खुद पे लोग कहते हैं पर्चे काटते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं। बहुत सारी महिलाएं रखी हुई हैं, उनको कहते हैं कि तुम्हें बिजली घर में ऑपरेटर बनवा दूंगा, मीटर रीडिंग करा दूँ, सबको गुमराह किया हुआ और दूसरों पे साजिश करके दूसरों को फंसाने का प्रयास करते हैं। तो हमने अभी तो एक प्रतीकात्मक तौर पर केवल संदेश देने के लिए एक शिकायत दी है। अगर ज़्यादा ये आसमान में उड़ेंगे तो हम खुलेआम लखनऊ भी जाएंगे और पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगे, और गलत को हम किसी भी चीज़ पे बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। मीडिया वालों ने, न्यूज़ वालों ने कोई वीडियो वायरल थी जिसमें भगवा कपड़ा पहन के बाबा जी वहाँ नाच रहे थे, इन्होंने खुद उनकी वीडियो बनाई, इन्होंने वायरल करी और न्यूज़ वालों को नोटिस भेज दिया। मतलब एक तो वो कर रहे हैं, खुद गलत काम कर रहे हैं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अब भाई तुम ये बताओ, भगवा कपड़ा पहन के जो हिंदू धर्म का प्रतीक है, जिसको सब लोग सम्मान की नज़र से देखते हैं, तुम एक तो महिलाओं को पढ़ के नाच रहे हो, क्या इससे हिंदू धर्म का नुकसान नहीं है? कहाँ पे लिखा है कि भगवा कपड़ा पहन के तुम महिलाओं को जबरदस्ती खींच के नाचो? तो ये जो गलत काम हो रहे हैं उसमें, इसके खिलाफ हमने अभियान पहले से चलाया और फिर चलाएंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं, चाहे योगी जी तक चले जाएँ। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ दवाई से, उल्टा नुकसान हुआ, और भी हैं हमारे, इनसे बात कर लेना आप। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजवीर सिंह। राजवीर सिंह, आज आपने सीएमओ साहब को शिकायती पत्र दिया है, क्या है मामला? हमने इसलिए दिया है, हम जमापुर दवाई लेने के लिए गए, किसी ने बताया कि वहाँ कैंसर ठीक होते हैं। हम अपने भाई को 2 साल पहले दवाई लाए, 1 साल बाद ख़त्म हो गए हैं, और उसके बाद जानकारी मिली ये शुगर ठीक करते हैं, ये कोई काम नहीं हुआ। सब दवाई ऐसी निकली, वो दवाई लास्ट में फेंकनी पड़ी। पैसे लिए कुछ? पैसे लेते हैं, जहाँ 500 बताएंगे, 2500 की दवाई बताएंगे, 4000 की बताएंगे। तो किसने दी ये दवाई? ये एक बाबा बैठते हैं जमापुर में, उन्होंने दवाई दी है। क्या नाम? कौन सा बाबा कहते हैं उनको? उनको घोड़ी वाले बाबा कहते हैं। किसके लिए दवाई लेके आए थे आप?
अपने भाई के लिए कैंसर की दवाई और बच्चों के लिए शुगर की दवाई। कुछ नहीं हुआ, कैंसर का कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। और कटोरी में बोला पानी पियो, ये करो, सब झूठी फैला हुआ है, कुछ नहीं होता उससे। और शुगर की दवाई जो किसके लिए लाए थे? बच्चों के लिए कुछ नहीं हुआ उसमें भी। उसमें कितने पैसे लिए? उसमें लिए 3,000 रुपये। 3,000 शुगर की दवाई का? और दवाई कितने की थी? अब जो भी हो गया 1,500 की। खरीदी आपने? उसी बाबा के पास पीछे 2 दवाई बांटते हैं, वो वहाँ देते हैं पीछे अलग बैठ कर कमरे में, और वो वहीं पैसा ले लेते हैं वो। तो दवाई कौन सी थी? एलोपैथिक थी, आयुर्वेदिक थी? ये तो मेडिकल स्टोर मिलती है। दवाई टैबलेट की थी? ये टैबलेट भी थी, कुछ ओसी भी थी, देसी। एलोपैथिक भी थी जो मेडिकल स्टोर मिलती है। मतलब एलोपैथिक दवाई भी थी। हाँ। तो भाई कितने दिन बाद खत्म हो गए थे? कैंसर 1 साल बाद। 1 साल बाद ठीक नहीं हुआ कैंसर? नहीं हुआ ठीक। और शुगर? शुगर तो चली रही, अभी दवाई और चल रही हो जगह। तो आपने बाद में शिकायत की थी बाबा से जाके? अब मेरे से मैं दवाई देने जा रहा था, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया, दोनों ने फेंक दी। अब मेरे कहाँ देने जा रहे थे आप? उनको वापसी जमापुर। तो दवाई से किस तरह की परेशानी हुई थी खाने में? उसमें मामला बढ़ता गया शुगर का। और हाँ, मिला है कि कोई घोड़ी वाले बाबा गजरौला के आसपास में किसी जमापुर गांव में किसी आश्रम में इलाज कर रहे हैं। तो उनके मेरे संज्ञान में आज ही आया है। ऐसे और ऐसे और जो भी लोग जो इस तरह से बिना किसी पैसे के किसी भी तरह का इलाज कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमारा अभियान चल रहा है आजकल, और हमारी टीम भी जा रही है, मैं भी जा रहा हूँ। ऐसे लोगों की जांच करके, डिग्री की जांच करके, और ऐसे लोगों को नर्सिंग होम या आश्रम में जैसे कोई कर रहे हैं, सभी लोगों को ऐसे को चिन्हित करके इनकी सभी इलाज को बंद कराया जा रहा है। और रोज़ ये कार्रवाई चल रही है। हमारा टीम भी जा रही है, मैं भी जा रहा हूँ। हमने जुलाई के आखिर तक रजिस्ट्रेशन किया है सभी नर्सिंग होम का, और हमने सभी से बोला था कि भाई जो भी नर्सिंग होम वाले हैं, डॉक्टर वाले हैं, वो सभी अपना डॉक्टर को ला के डॉक्टर को अपने नर्सिंग होम बैठाने के बाद में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। हमने किसी की भी फर्जी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, किसी का भी। और अब जो नर्सिंग होम बचे हुए हैं ऐसे, या जो भी इस तरह से आश्रम वाले हैं या कोई और पद्धति वाले हैं, यदि कोई भी बिना पद्धति के इलाज कर रहा है तो उनको बंद करा रहे हैं और कर रहे हैं। लगातार ये प्रक्रिया चल रही है, इसको ही बंद करें।